यूपी की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने वाला है। बात दरअसल ये है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। वैसे वैसे राजनीतिक पारा चढ़ गया है। 2027 विधानसभा चुनाव फिलहाल तो दूर है, लेकिन सियासी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ सत्ता में बैठी बीजेपी है, जो लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कब्जा चाहती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष है, जो इस बार किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का सपना देख रहा है। इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए अब दो बड़े चेहरे एक साथ आने की तैयारी कर रहे हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर शुरुआती बातचीत शुरू हो चुकी है। ये सिर्फ एक गठबंधन नहीं, बल्कि 2027 की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई की नींव मानी जा रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सांसदों, विधायकों और जिला नेताओं से राय मांगनी शुरू कर दी है। उनसे पूछा जा रहा है कि उनके जिलों में कांग्रेस को कौन कौन सी सीटें दी जा सकती हैं। यानी सपा अब सिर्फ चुनाव लड़ने की नहीं, बल्कि गठबंधन के हिसाब से पूरी रणनीति तैयार करने में जुट गई। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए 60 से 80 सीटों की एक संभावित सूची तैयार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने संभावित उम्मीदवारों की पहचान भी कर रही है। मतलब संदेश साफ है कि अगर गठबंधन होता है तो भी सपा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी, और अगर किसी कारण से गठबंधन नहीं बनता तब भी उसके पास बैकअप प्लान तैयार रहेगा। वहीं जानकारों की माने तो कांग्रेस भी अखिलेश की तरह काम कर रही है और योजना के हिसाब से अपने पैर जमा रही है। शुरुआती संकेतों को देखें तो पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किलें कांग्रेस खड़ी कर सकती है। मीडिया में छपी खबरों की माने तो कांग्रेस शुरुआती दौर में लगभग 120 सीटों की मांग रख सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत स्थिति न होने के बावजूद कांग्रेस 120 सीटों की मांग कर सकती है। कांग्रेस का तर्क है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सफलता में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस के वोट ट्रांसफर और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में पार्टी की बड़ी भूमिका रही। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अगर गठबंधन को मजबूत रखना है तो उन्हें सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की सोच अलग है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा बेहद कमजोर है। कई जिलों में पार्टी के पास सक्रिय कार्यकर्ता तक नहीं है। ऐसे में अगर ज्यादा सीटें कांग्रेस को दी जाती हैं, तो उसका सीधा नुकसान गठबंधन को हो सकता है। यही वजह है कि सपा के कई नेता चाहते हैं कि कांग्रेस को सीमित सीटें ही दी जाएं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अंतिम समझौता 80 सीटों के आसपास हो सकता है। यानी कांग्रेस की मांग और सपा की पेशकश के बीच कोई मध्यम रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन असली चुनौती सीटों का गणित नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। दोनों दलों के शीर्ष नेता गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच तालमेल पहले से बेहतर माना जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर थोड़ी अलग है। कई कांग्रेस नेता डर रहे हैं कि अगर गठबंधन हुआ तो उनकी पारंपरिक सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाएंगी। वहीं सपा के कई नेताओं को डर है कि उनकी मजबूत सीटें कांग्रेस को दे दी जाएंगी। यानी गठबंधन का रास्ता दिल्ली और लखनऊ के बड़े नेताओं के लिए आसान हो सकता है, लेकिन जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में ये फैसला कई नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर चोट कर सकता है। अब देखना होगा कि होता क्या है और कैसे दोनों पार्टियां समझौता कर पाती हैं। और इस तरह की खबरें आती जाती रहेंगी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि क्या इस बार भी दोनों पार्टियों का गठबंधन हो पाएगा या नहीं।